अस्सलाम वालेकुम। ठग का काम ही ठगना होता है और अवाम का काम ठगे जाना। लेकिन इस जदीद दौर में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया भर में इंसानी दिमाग की जगह लेने की कोशिश कर रही है, ठग इंटेलिजेंस भी दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है। इंडिया में एक ऐसा केस सामने आया है जिससे पता चलता है कि ठगी इंटेलिजेंस अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हावी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ईद के मौके पर आपने बच्चों के हाथों में ईद मुबारक वाले करेंसी नोट तो देखे होंगे, जिन्हें असली जैसा समझकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। लेकिन जाहिर है इन ईद मुबारक वाले नोटों से कोई कुछ खरीद नहीं सकता। लेकिन अगर आपको बताएं कि भारत में गुजरात के एक ताजिर के मुलाजिम को रकम की अदायगी ऐसे नोटों से की गई जिस पर गांधी जी की बजाय भारतीय अदाकार अनुपम खेर की तस्वीर छपी थी, यानी नोट ना हुए किसी फिल्म के टिकट हो गए। इस बारे में हॉलीवुड के मारूफ अदाकार अनुपम खेर ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि इंडिया में ठगी का नया केस सामने आया है जिसमें गुजरात के एक ताजर को 1 करोड़ 60 लाख रुपए की अदायगी की गई और उन नोटों पर महात्मा गांधी की बजाय उनकी यानी अनुपम खेर की तस्वीर छपी थी। टीवी लेने नहीं आया हूँ, मैं अपने मरे हुए बेटे की अस्थियां लेने आया हूँ। एक बाप का अपने बेटे की राख पर कोई अधिकार है या नहीं? और ना सिर्फ अनुपम खेर की तस्वीर छपी थी बल्कि इन जाली नोटों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा था और ठगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जगह स्टार्ट बैंक ऑफ इंडिया लिख दिया था। अगरचे वाकई 24 सितंबर का है, लेकिन ये इस वक्त मंजरेआम पर आया जब अहमदाबाद के एक सुनार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और फिर ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये शिकायत रियासत गुजरात के अहमदाबाद शहर के नोरनपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई। सोने चांदी के ताजर मेहुल ठाकर ने शिकायत दर्ज कराई कि इन्हें दो अफराद ने 500 रुपए के जाली करेंसी नोटों का इस्तेमाल करते हुए धोखा दिया है। और सितम जरीफी ये कि इन नोटों पर गांधी की बजाय बॉलीवुड अदाकार अनुपम खेर की तस्वीर छपी थी, यानी ये तो प्रैंक ही हो गया। लेकिन इतना महंगा प्रैंक शायद तारीख में पहली बार हुआ होगा। इस बारे अहमदाबाद के नोरनपुरा पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अफसर ने बताया कि दो अफराद ने 1 करोड़ 60 लाख रुपए मालियत के 2100 ग्राम सोने के सौदे की अदायगी के तौर पर ताजर मेहुल ठाकर के मुलाजिम भरत जोशी को 1 करोड़ 30 लाख रुपए मालियत के 500 के जाली करेंसी नोट हवाले किए थे। लेकिन मुलाजिम ने नोट लेते वक्त ये गौर नहीं किया कि उन पर महात्मा गांधी की बजाय बॉलीवुड अदाकार अनुपम खेर की तस्वीर छपी थी, या फिर वो अनुपम खेर को ही असली गांधी समझता रहा। इन नौसरबाजों ने बकिया 30 लाख रुपए अदा करने का वादा किया, लेकिन इससे कबल के वो बकाया रकम लाते और जोशी को यह मालूम होता कि दिए गए नोट जाली हैं, नौसरबाज सारा सोना लेकर गायब हो चुके थे। पुलिस ने बताया कि मेहुल ठाकर ने जेवरात की एक और दुकान के मैनेजर प्रशांत पटेल के फोन के बाद ही सोना फरोख्त करने पर रजामंदी जाहिर की थी, क्योंकि इन दोनों के दीवाना कारोबारी ताल्लुकात थे। पटेल ने ठाकुर को मुतला किया कि खरीदार पूरी रकम फौरी तौर पर आरटीजीएस के जरिए मुंतकिल नहीं कर सकता। इसकी बजाय वो 1 करोड़ 30 लाख रुपए नकद फराहम करेगा और बाकी के 30 लाख रुपए अगले दिन मुंतकिल करेगा। 24 सितंबर को जोशी ने यह सोना नोरमपुरा के एक दफ्तर में पहुंचाया, जिसे इन ठगों ने किराए की एक इमारत में सिर्फ 2 दिन पहले कायम किया था। शिकायत में कहा गया कि दो आदमी ने 500 रुपए के करेंसी नोटों के 26 बंडल जोशी के हवाले किए, जिनकी कुल मालियत 1 करोड़ 30 लाख रुपए बनती थी। और उन्होंने जोशी से कहा कि वो मशीन के जरिए पैसे गिन ले, जबकि वो बाकी 30 लाख लाने के लिए बाहर निकले। जोशी ने 2100 ग्राम सोना उनके हवाले कर दिया। जब जोशी ने नकदी गिनना शुरू की तो उसे पता चला कि इन नोटों पर गांधी की बजाय अदाकार अनुपम खेर की तस्वीर थी। लेकिन जब तक उसे एहसास हुआ, इस वक्त तक वो लोग सोना लेकर गायब हो चुके थे। अंग्रेजी रोजनामा दी इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए पुलिस इंस्पेक्टर ए डिसाई ने बताया कि ना सिर्फ नोट नकली थे, बल्कि जिस कोरियर दफ्तर में सोना फराहम किया गया वो दफ्तर भी जाली था। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोस में अनुपम खेर की तस्वीरों वाले जाली नोटों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, जबकि करेंसी नोटों को जिस कागज में लपेटा गया इस पर एसबीआई का मुखफ़्फ़फ़ तो मौजूद था, लेकिन पूरा नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जगह स्टार्ट बैंक ऑफ इंडिया लिखा था। अगरचे ये अपनी नोयत का अनोखा वाकया है, लेकिन पुलिस मुलजमान का सुराग लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज का सहारा ले रही है। 29 तारीख को अदाकार अनुपम खेर ने अपने सोशल मीडिया पर इसके मुतल्लिक जो ट्वीट किया, इस पर 1000 से ज़ायद तबसरे आ चुके हैं। बहुत से लोगों ने इन्हें मुबारकबाद भी दी है और बाद ने लिखा कि अब नए बाबाए कौम अनुपम खेर हैं, इन्हें फौरन भारत रत्न दिया जाए।
नीतो खंडेलवाल ने लिखा है कि इंडिया में जाली करेंसी नोट नई बात नहीं है, लेकिन गांधी की तस्वीर की जगह अनुपम खेर की तस्वीर के साथ जाली नोट जरूर नई बात है। कार्तक नामी एक सारफ ने लिखा कि किसी ने अनुपम खेर की तस्वीर के साथ जाली नोट छापने में वाकई बहुत मेहनत की, लेकिन अगर उनका मकसद सिर्फ ठगना था तो उन्होंने गांधी की तस्वीर के साथ ही क्यों नोट नहीं छापे, ताकि ये ज़्यादा काबिल एतमाद जाली नोट हो सकते हैं। और फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लिखा। उन्होंने लिखा कि मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर ये धोखेबाज क्या सोच रहे थे। लगता है धोखेबाज गांधी से ज़्यादा अनुपम खेर को पसंद करते थे और उन्होंने अपने पसंदीदा फनकार की तस्वीर करेंसी नोट पर लगाकर अपनी तरफ से अदाकार को खराज तहसीन पेश किया हो। बहरहाल ये तो मुकम्मल तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। तो आप भी सोचिए कि गांधी की जगह अनुपम खेर की तस्वीर लगाने का मकसद क्या हो सकता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।